हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं जो प्रॉब्लम हमारे ट्री डेटा स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। ठीक है, और ये प्रॉब्लम गूगल, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट अपने इंटरव्यू राउंड में पहले से पूछ रखी है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले हम वो क्वेश्चन को पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो गिवन द रूट ऑफ ए बाइनरी ट्री, द लेवल ऑफ इट्स रूट इज 1। बेसिकली आपको ये बताया कि आपको एक बाइनरी ट्री गिवन है। ठीक है, और रूट जो है वो फर्स्ट लेवल पे है, उसका चाइल्ड सेकंड लेवल पे है, और उस सेकंड लेवल का जो चाइल्ड है वो थर्ड लेवल पे है। लाइकवाइज जैसा हमारा बाइनरी ट्री का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, हमको क्या बताना है यहाँ पे, हमको बताना है रिटर्न द स्मॉलेस्ट लेवल x such that the sum of all the value of node at level x is maximal। ठीक है, तो हमको बेसिकली अगर इसको हमको समझाने की कोशिश करें ना, तो हमको वो लेवल रिटर्न करना है जिस लेवल पे हमारा एलिमेंट का सम मैक्सिमम आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम अपना पहला टेस्ट केस को देखें, अगर इस क्वेश्चन को आप एक बार पढ़ के आओगे सॉल्व करने तो आपको समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल पहले से ही है। ठीक है, तो आपको उस चीज़ को अच्छे से पढ़ के एनालिसिस करके ही आप इसको सॉल्व कर पाओगे। तो आपको बेसिकली ये बोल रहा है कि हमको एक बाइनरी ट्री गिवन है, हर एक लेवल पे एलिमेंट्स है, हमको किस लेवल पे एलिमेंट का सम ज़्यादा है ना, वो लेवल को रिटर्न करना है। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को आप मल्टीपल अप्रोच से सॉल्व कर सकते हो, क्यू से भी कर सकते हो हम, लेकिन इसमें मैप डेटा स्ट्रक्चर का यूज करके बताएंगे। ये सॉल्यूशन बहुत कम लोग जानते हैं, और ये हम खुद से इस सॉल्यूशन को बिल्ड किए हैं। ठीक है, क्योंकि हम इसका पहले भी चेक किए। जैसे अगर आप इस क्वेश्चन को आप क्यू डेटा स्ट्रक्चर से भी हेल्प से बना सकते हो, और इवन मैप डेटा स्ट्रक्चर के भी हेल्प से बना सकते हो। क्यों हम यहाँ पे मैप क्यों यूज किए, क्योंकि मैप में की और वैल्यू के वे में हम एलिमेंट को स्टोर कराते हैं। तो की हमारा लेवल हो जाएगा और वैल्यू हो जाएगा हमारे उस लेवल का सम। ठीक है, ये सोचना थोड़ा हार्ड है, आई नो, लेकिन और एक कॉल अगर आप इंट्यूटिवली सोचोगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा कि हम क्या चीज़ बोले हैं यहाँ पे। ठीक है, मैप ऑफ इंट कॉमा इंट, इसका नाम ले लेते हैं आंसर। ठीक है, उसके बाद एक फंक्शन कॉल करो सॉल्व नाम का, सॉल्व। इसमें हम रूट पास किए हैं और ये हमारा मैप। ठीक है ना, अब क्या करना है हमको, इस सॉल्व नाम के फंक्शन को करते हैं डिफाइन, वॉइड सॉल्व। ट्री नोड एस्ट्रिक रूट मैप ऑफ इंट कॉमा इंट, बाय रेफरेंस पास करने से लिए कुछ नाम दे देते हैं आंसर। ठीक है, अब हमको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो आप लॉजिक लिखने जा रहे हैं ना, बहुत बड़ा कॉल डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। अगर हम कहें, अगर आप वन गो में जा रहे हो तो हम उसको एक्सप्लेन भी करेंगे कि हम किए हैं क्या है। तो अगर हम रिकर्सिव कोड लिख रहे हैं कि अगर रूट नल है ना, रिटर्न हो जाए, हमको कुछ करना ही नहीं है। ठीक, और अगर रूट नल नहीं है ना, तो सॉल्व फंक्शन को कॉल करो किसके लिए, रूट के लेफ्ट के लिए। ठीक, और ये मैप पास करो, फिर सॉल्व फंक्शन को कॉल करो किसके लिए, रूट के राइट सब पार्ट के लिए। ठीक, बेसिकली सब ट्री के लिए, अगर और इसको इजी से आपको बताएं तो। अब यहाँ पे आप क्या करो ना, आप आंसर ऑफ, ठीक, दो चीज़ हम यहाँ पे मिस कर दिए, आप यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट एज ए लेवल पास कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि हम लेवल वाइज एलिमेंट को स्टोर करेंगे ना, दैट्स वाई। ठीक है, आप इंट लेवल नाम का एक वेरिएबल भी बना लो। ठीक है, और यहाँ पे हम जब भी ये फंक्शन कॉल होगा हम लेवल +1 कर देंगे। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है हम आपको थोड़ी देर में बताते हैं। ठीक, तो आप उस चीज़ को विजुलाइज करोगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा कि ये कोड में बेसिकली हम किए क्या है। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस है नहीं, बहुत सिंपल है, बस आपको मन को शांत करके ये चीज़ समझ में आना चाहिए आपको। तो आंसर ऑफ सॉल्व में हम प्लस असाइन करेंगे। ठीक है,
आंसर ऑफ सॉल्व, ठीक है, प्लस क्या चीज, आंसर ऑफ सॉल्व में हम ऐड कर लेंगे रूट के वैल्यू को, ठीक है। तो इस एक लाइन के चलने से क्या होगा ना, आपका पूरा गेम चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमको पता है मैप में की वैल्यू पेयर के करस्पॉन्डिंग ही डेटा स्टोर होता है, ठीक है। तो आंसर ऑफ सॉल्व मतलब हम यहाँ पे मैप से डेटा फेच किए, ठीक है, और असाइन करवाए हैं मैप में ही, ठीक है। तो आंसर ऑफ सॉल्व अगर हम चेक करें तो अभी सॉल्व का वैल्यू होगा 1, तो पहले से मैप में कोई भी एंट्री नहीं है तो 0 होता है बाय डिफॉल्ट, तो 0 प्लस रूट का वैल्यू हो गया, किसमें असाइन हुआ, आंसर ऑफ सॉल्व। आंसर ऑफ सॉल्व क्या हुआ, मैप का नाम है, की क्या है, की है हमारा लेवल 1, आंसर ऑफ 1 में असाइन करवाए हैं उस लेवल का सम, ठीक है, हो गया वो कोड। अब यहाँ पे हमको चेक करना है मैक्सिमम ना, तो फॉर दैट केस हम एक वेरिएबल बनाते हैं इंट मैक्स, ठीक है, और इसमें हम इनिशियली असाइन करते हैं इंट मिनिम मिन, ठीक। आफ्टर दिस अब हमको क्या करना है, हमको इस मैप को ट्रैवर्स करना है, ठीक है। तो फॉर ऑटो के कोलन आंसर, यहाँ पे हम चेक करेंगे कि अगर इफ के डॉट व्हाट आई कॉल सेकेंड, अगर हमारा क्या है ग्रेटर है किससे, मैक्स से, तो इन दैट केस हम मैक्स में डालेंगे क्या चीज़, हम मैक्स में डालेंगे के डॉट सेकेंड, क्योंकि ये हमारा क्या होगा, ये होल्ड करके रखेगा उस वैल्यू को, की के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू को, और एक और वेरिएबल हमको बनाना पड़ेगा दैट इज लेवल, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लेवल डाल देते हैं और इसका इनिशियल वैल्यू कुछ भी नहीं असाइन करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जब भी ये हो तो आप लेवल में भी हम चेंजेस करेंगे, हम लेवल में क्या डाल देंगे, हम लेवल में डाल देंगे के डॉट फर्स्ट, क्योंकि हमको पता है के डॉट फर्स्ट में हमारा क्या होल्ड हो रहा है, वो लेवल का जो वैल्यू है वो, ठीक है। और इस लूप के एग्जिट होने के बाद हम रिटर्न करा देंगे, एज सिंपल एज दैट, क्या लेवल। इतना सही कोड था, रन करते हैं, कंपाइल करते हैं बेसिकली, देखते हैं कुछ सिंटैक्स एरर भी किए हैं क्या। अच्छा, तो आंसर ऑफ सॉल्व, नो आंसर ऑफ लेवल आना चाहिए, ठीक है, आंसर ऑफ लेवल, ठीक है। ये हमारा कंपाइलेशन का मिस्टेक था, ठीक। तो जैसा हमको दिख रहा है हमारा दोनों एज केस, सॉरी एग्जाम्पल टेस्ट केस पे तो ये कोड अच्छे से वर्क कर रहा है, ठीक है। अगर इसको सबमिट करते हैं तो क्या हमारा सारा टेस्ट केस पास करता है, लेट्स सी। तो जैसा हमको दिख रहा है हमारा सारा टेस्ट केस सक्सेसफुली सॉल्व हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, यही था कि आपको अगर हैशमैप का इम्प्लीमेंटेशन इंटरनली जब आप करते हो ना, तब आप हैशमैप कैसे वर्क करता हो आपको वो चीज़ समझ में आएगा। हम यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस यूज नहीं किए, ठीक है, बहुत एफिशिएंटली इस क्वेश्चन को हम सॉल्व किए। हम क्या किए, हम हर एक लेवल पे ट्रैवर्स किए हैं रिकर्सिवली, और जो उस लेवल का वैल्यू है उसको हम बस एडिशन ही किए हैं, नथिंग एल्स, ठीक है। तो मान लो आप जैसे ट्रेवर्सल किया तो पहले लेफ्ट ट्रैवर्स होता है फिर राइट ट्रैवर्स होता है, ठीक है। हम हैश मैप इसीलिए यूज करें कि हमको पिछले वैल्यू का ट्रैक रहेगा, ठीक है। की वैल्यू पेयर में अगर हम स्टोर किए तो हम की के कॉरस्पॉन्डिंग उस वैल्यू को फेच करके उसमें एडिशनल चेंजेस मॉडिफाई कर सकते हैं, और यहाँ पर हम वही चीज़ किए अभी, ठीक है। तो अगर लेवल 2 पे गया तो दोनों, लेवल 3 पे गया तो 7 और +8 किया तो जो चीज़ आया -1, और उसी लेवल के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा 3 वैल्यू बेसिकली -1 वैल्यू स्टोर हुआ मैप में एज अ की वैल्यू पेयर, ठीक है। तो आई होप अगर आप इस कोड को रन करोगे ना तो आपको और बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और हम ये गारंटी के साथ करते हैं ये सॉल्यूशन जो हम आपको बताएं ना, ये आपको और कहीं नहीं मिलने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये मेरा खुद का अप्रोच है जिसको हम खुद से सॉल्व करके यहाँ पे आपको बताएं हैं, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत जाता है ना, अब कमेंट करो आपको कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया, ठीक है। हमारे कमेंट को पढ़ के उस पर
रिस्पॉन्ड भी करते हैं। ठीक है, अगर आप इसको एक बार ड्राई रन करोगे ना, डिफरेंट ट्री का डायग्राम बना के अगर इस कोड को आप खुद से मैनुअली ट्रेस करोगे तो आपको हम जो यहाँ पे चेंजेस किए हैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हम यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस वाला काम नहीं किए, बहुत सिंपल सा अप्रोच है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।